आपका तरन तारण में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। शिक्षा में धर्म ग्रंथों को लिया जाना आवश्यक है, क्योंकि ये धर्म ग्रंथ जो होते हैं हमें सुख दुख कष्ट से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। अवसाद से बचने के लिए भी ये धर्म ग्रंथ अत्यंत आवश्यक हैं। ये हमें अवसाद से भी बचाने में पूरी शक्ति प्रदान करते हैं। कुछ आजकल हीन भावना से जब ग्रस्त हो जाता है मनुष्य, तो ऐसा कहता है कि हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हमको कोई पूजा पाठ का लाभ नहीं मिला, हमेशा दुख में ही रहते हैं। ये जो है, और जो पूजा पाठ नहीं करते, मतलब थोड़ा बहुत पूजा पाठ करते हैं, उनके यहाँ परिपूर्ण है, धन धान्य से परिपूर्ण है, और मार एकदम पैसा ही पैसा आ रहा है, नोट गिनने की मशीन धरे। ये जो है अक्सर लोग कहा करते हैं, हीन भावना आने लगती है और अवसाद भी हो सकता है, बढ़ते बढ़ते पहुंच जाए। तो यही प्रश्न, यथार्थ प्रश्न जो है, अभिमन्यु पुत्र परीक्षित जब उनको शाप मिला था, तो उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण श्री सुखदेव जी से सुना, और उस 10वें अध्याय में उन्होंने श्री सुखदेव जी से ये प्रश्न किया जो इस प्रकार था। देवसुर मनुष्येषु ये भजन्ति शिवं शिवं, प्रायस्ते धनिन भोजानातु लक्ष्म्य पतिं हरिम्। एतत् वेदुत्तिच्छामा संदेहो आत्महिना, विरुद्धशीलो प्रभो विरुद्धा भजतां गतिम्। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान शंकर ने समस्त भोगों का परित्याग कर रखा है, परंतु देखा यह जाता है जो देवता असुर और मनुष्य उनकी उपासना करते हैं वे प्रायः धनी भोग संपन्न हो जाते हैं, और भगवान विष्णु लक्ष्मीपति हैं, परंतु उनकी उपासना करने वाले प्रायः धनी और भोग संपन्न नहीं होते। दोनों प्रभु त्याग और भोग की दृष्टि से एक दूसरे से विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, परंतु इनके उपासकों को उनके स्वरूप के विपरीत फल मिलता है। मुझे इस विषय में बड़ा संदेह है कि त्यागी की उपासना से भोग अर्थात शिव जी की उपासना से भोग, और श्री लक्ष्मी जी की उपासना अर्थात विष्णु जी की उपासना से त्याग मिलता है। मैं इसे जानना चाहता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तुमने बहुत ही यथार्थ प्रश्न किया। यही प्रश्न आपके पितामह श्री युधिष्ठिर जी ने ये अश्वमेघ यज्ञ के उपरांत श्री कृष्ण जी से कहा था, जो निवित्ते स्वस्मेघदेषु राजा यस्मत् पितामह, श्रवण भगवतो धर्मान पृच्छादि अच्युतम, सा आहा भगवान अस्त अस्मै प्रीता सुसुवेश प्रभु, निडानिशेषार्थया नो अवितीर्णो यदुकुले। परीक्षित, जब तुम्हारे दादा धर्मराज युधिष्ठिर अश्वमेघ यज्ञ कर चुके, तब भगवान से विविध प्रकार के धर्मों का वर्णन सुनते समय उन्होंने यही प्रश्न किया था कि आपकी आराधना यानी श्री हरि की आराधना करने से लोग दुख पाते हैं, धन धान से कमी पा जाते हैं। तो उन्होंने जब प्रश्न किया, श्री कृष्ण जो सर्वशक्तिमान है, भगवान के कल्याण के लिए उन्होंने यदुवंश अवतार धारण किया। युधिष्ठिर का प्रश्न सुनकर, उनको सुनने की इच्छा देखकर उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार उनको उत्तर दिया। श्री भगवानुवाच, यस्सहम् अनुग्रहामि हर्षे तद्धनशने, ततो अधनं त्यजन्त तस्य स्वजना दुःखिमः, सा यदा वितथो युद्धोगा निर्वणास्य धने हया, मत्परैकतुमैत्रसे करिष्ये मनुदग्रहम्, तद् ब्रह्म परमं सूचं चिन्त्रमा सदनन्तकम्, अतो मा सुदूराराध्यं हितवान् भजते जना, ततस्य आशुतोषवेभ्यो लब्ध राज्य सिद्धो, तथा माता प्रमाता वरदान विस्मरन्ते वजान्यते। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, राजन, जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसका सब धन मैं धीरे धीरे छीन लेता हूँ, हर लेता हूँ। जब वह निर्धन हो जाता है तब उसके सगे संबंधी उसके दुखाकुल चित्त को परवाह न करके उसे छोड़ देते हैं, पृथक कर देते हैं। फिर वह धन के लिए उद्योग करने लगता है, तब मैं उसका यह प्रयत्न भी निष्फल कर देता हूँ। इस प्रकार जब बार बार असफल होने के कारण जब धन कमाने से उसका मन विरक्त हो जाता है, तब उसे दुख समझकर वह उस उधर से मुंह मोड़ लेता है, और मेरे प्रेमी भक्तों जो मुझसे अनन्य प्रेम करते हैं उनके आश्रय लेकर उनसे मेल जोल करता है, तब मैं उस पर अपनी अहैतुक कृपा वर्षा करता हूँ। मेरी कृपा से इसे परम सूक्ष्म अनंत सदा सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इस प्रकार मेरी प्रसन्नता, मेरी आराधना बहुत ही कठिन है। इसे साधारण लोग मुझे छोड़कर
मेरे ही दूसरे अन्य देवताओं की आराधना करते हैं। दूसरे देवता सुतोष हैं, वे झटपट पिघल जाते हैं और अपने भक्तों को साम्राज्य लक्ष्मी दे देते हैं। उसे पाकर वे स्कंद प्रमादी उन्मत्त होते हैं, अर्थात जो भगवान श्री भोलेनाथ से वरदान पाते हैं वे बड़े दुष्ट प्रकृति के हो जाते हैं और अपने वरदाता देवताओं को भूल जाते हैं और उनका तिरस्कार कर बैठते हैं। जैसा आप जानते हैं, भोलेनाथ ने रावण को जब आशीर्वाद दिया, बाणासुर को आशीर्वाद दिया, वृकासुर को आशीर्वाद दिया, तो उसका उनको ही कष्ट भुगतना पड़ा। तो भगवान श्री हरि ने युधिष्ठिर को बताया, मैं किसी पर जो भी मेरा भक्त होता है उसको मैं कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करता हूँ। मैं उससे सारे भोग विलास उससे हर लेता हूँ और वो मेरी शरण में आ जाता है। जैसा कि जो भगवान के भक्त होते हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि हिरण्याकश्यप, रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, कंस, शिशुपाल, दुर्योधन आदि उनके भाई समस्त सब धन धान्य से परिपूर्ण थे, शक्तिशाली थे, लेकिन भगवान उन्हें अपना हितैषी नहीं समझते थे। उन पर उनकी कृपा वर्षा नहीं थी। कृपा वर्षा वे अर्जुन को, विदुर आदि लोगों को देते थे क्योंकि वे उनके अनन्य प्रेमी भक्त थे। अतः श्री राधे कृष्ण की हमेशा उपासना करनी चाहिए। कुछ पंक्तियाँ जो निरंतर प्रतिदिन मैं कहता हूँ, जिनकी अंतिम पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। गोविंद वल्लभ हे ब्रिज बिहारी, भव पार कर दो नैया हमारी। गोविंद वल्लभ हे ब्रिज बिहारी, भव पार कर दो नैया हमारी। कालिया कमर्दन करते मुरारी, हे देवकी नंदन करो मुक्ति हमारी। यशोदा के कान्हा हैं बड़े खिलाड़ी, नचाते हैं सबको वो बारी बारी। जय श्री राधे कृष्ण।